दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से 4.5 बिलियन यूरो यानी कि करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कच्चा तेल खरीदा है। ये मई के मुकाबले 34% की शानदार बढ़ोतरी है। इसके साथ ही भारत चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। तो मुझे एटलीस्ट आई एम ऑफ द व्यू कि ये सारे का सारा जो है वो एक डिफरेंट किस्म का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये एक्सेस लेके आया। पाकिस्तान की 10 गुना इज्जत बढ़ जाती कि एक डील होने के बाद पाकिस्तान कहता कि चलिए जी ये दुनिया की पीस है, ये हमारी नहीं। ये जो आप लोगों ने अपनी पीस बना दी थी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कटाक्ष को बोल रहा हूं कि दे शुड बी आंसरेबल बाय योर ऑनरेबल मीडिएटर्स। आज इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये ट्रंप बाबू डाबू चाबू पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पहले एक यूटर्न लेता है, फिर एक और यूटर्न लेता है, फिर एक और लेता है। भाई गोल गोल एक चक्कर में घूमी जा रहा है यूटर्न ले लेके। एंड एक तरफ आप प्रेशर बढ़ाते हो, एक तरफ प्रेशर निकालते हो। इंडिया के साथ वो उनकी जाहिर है जो पाबंदियां थी वो फॉरएवर नहीं थी, वो वक्ती तौर पे इंडिया को शायद उन्होंने कोई लेसन देना हो तो, लेकिन जाहिरी बात है कोई भी अपने मामलात में अपने कौम को खसारे की तरफ लेके नहीं जाता। तो और वो उस वक्त जब वो अमेरिका में आइसोलेशन देख रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी कराती है ना, गया थे साढ़े दे टैरिफ ला रहे थे, ऐ कर रहे थे, ऐ कर रहे, यू नो दैट्स व्हाट वी सी इन अ सेंस। अगर कुल रूसी फॉसिल फ्यूल की आयात की बात करें तो भारत ने जून में करीब 5.5 बिलियन यूरो की रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदे हैं, जिनमें 83% हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। इस रिकॉर्ड खरीदारी के पीछे भारत की बड़ी रिफाइनरियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर 10 दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप के फर्स्ट टर्म में भी और उससे पहले भी अगर 20 इयर्स देखा जाए तो अमेरिकन पॉलिसी ये थी कि चाइना के काउंटर में चाइना को वो एक थ्रेट समझने लगे थे, थ्रेट परसेप्शन था, और चाइना के काउंटर में वो ये कोशिश करने लगे थे कि इंडिया इज द ओनली कंट्री हु कैन बैलेंस चाइना, और वो चाइना के बैलेंसिंग में इंडिया को प्रिविलेजेस मिलने शुरू हो गए थे और दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश लिवरेज टू इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो थ्योरी ऑफ पावर है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो थ्योरी ऑफ पावर है वो तो एक तो क्या है कि उनके दिमाग में ये है कि जो अमेरिका है वो एक्सेप्शनली वैल्यूएबल मार्केट है, और फिर उन्होंने कहा है कि जो अदर कंट्रीज हैं वो अमेरिका के ऊपर ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है बजाय अमेरिका उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये ट्रंप का परसेप्शन है। और उनका ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अलायंसेस हुए हैं पिछले सालों में उसमें हमने ज्यादा पे किया है और हमें मिला कम है, और वो ये कहते हैं कि टैरिफ और सैंक्शन से और मिलिट्री थ्रेट से हम दूसरे कंट्रीज को फोर्स कर सकते हैं कंसेशंस के लिए। ये उनकी थ्योरी ऑफ पावर है, जिसको हम कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। और दूसरा ट्रंप की पॉलिसी से ये भी लगा है कि ही प्रिफर्ड पर्सनल लीडर टू लीडर नेगोशिएशंस इन स्पाइट ऑफ टू डिफरेंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टॉक टू ईच अदर। तो उनको ये लगता है कि लीडर टू लीडर अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो हम ज्यादा फास्टर काम करेंगे। पहले भी अमेरिकन जैसे ट्रेडिशनली कहने को आप अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री करते हैं, बट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन मिलिट्री रूलर्स को ज्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि ये सोचकर कि उनको वहां पर डिसीजंस फास्टर हो जाएंगे। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से जानता है, और जो हमारी एक और बात मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ जो कभी आगे बात करेंगे, कि इंडिया का जो स्टेटस है कुछ चीजों में वो आगे आ चुका है। जैसे कि अब हम पहले डिफेंसिव कंट्री नहीं है, हम रोने वाले कंट्री नहीं है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान, हम विक्टिम कार्ड अब खेलना बंद कर दिया हमने। इंडिया ने साफ कहा है कि हम ऑफेंसिव, सीधे अगर किसी ने ये किया तो वो हमारा ऑफेंस का सामना करे। उन्होंने यूरोपियंस के साथ भी साफ कर दिया है कि भाई यूरोपियन आर्मामेंट, जब अभी फिनलैंड गए थे, ये नॉर्वे गए थे जयशंकर, उन्होंने कहा भाई यूरोपियन आर्म्स हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, आप हमारे साथ। ये भी उन्होंने कह चुके हैं कि भाई यूरोप की पॉलिटिक्स वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है और हमारी पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स है। तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात, ये सब जो इंडिया ने
इंडिपेंडेंट स्टैंड लिए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो इंडिया को अब दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये चीज अमेरिकन को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। नहीं, वो फौजी माइंड तो ठीक है, उससे जो भी पूछती है आप, जिसने ये चीज कराई है, जो कि मीडिएटर रहा है, उन लोगों से पूछिए ना, उनका भी तो फर्ज बनता है। आपका मेरा फर्ज बनता है एनालाइज करने का, लेकिन आंसरेबिलिटी जो है, मैं एक बड़ी सीरियस सी बात कर रहा हूं, आंसरेबिलिटी जो है उसकी जरूर होनी चाहिए। जो क्रेडिट ले रहा था, जो क्रेडिट ढूंढ रहा था, जो ढोल बजा रहा था, मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर समझाना चाहूंगा आपके थ्रू कि हर चीज में ढोल बजाना एक अपने आप में कई बार बैकफायर करता है। इसलिए समय रहते कर मुझे लगता है पाकिस्तान की 10 गुना इज्जत बढ़ जाती कि एक डील होने के बाद पाकिस्तान कहता कि चलिए जी, ये दुनिया की पीस है, ये हमारी नहीं। ये जो आप लोगों ने अपनी पीस बना दी थी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कटाक्ष को बोल रहा हूं कि they should be answerable by your honorable mediators। बट फिर भी एक अच्छी बात करेंगे। मेरा अपना सोच है जो दुनिया के लिए, ट्रम्प साहब कह रहे हैं अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अटैक जारी रखिए। क्यों भाई? Who are you? जय हिंद मित्रों, आशा है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा। थम्स अप वाला बटन आप जो देख रहे हैं उसे दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारा सपोर्ट सिस्टम आप ही लोग हो, तो आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हो। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें मित्रों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियो रोज लाते रहते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि हमारी कोई वीडियो मिस हो तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता मित्रों, लेकिन आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए। साथ ही मित्रों, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। जरूर हमें आगे आने वाले वीडियोस के विषय में अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिएगा। आप बताते रहिए कि आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए या किस प्रकार के टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं, और अगर आपको उसमें कॉमेडी देखना पसंद है या पाकिस्तानी मीडिया में होने वाली जो हाथापाई होती है या और भी तरीके के कंटेंट जो पाकिस्तानी मीडिया से देखना आप पसंद करोगे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। और इसके साथ ही साथ और कोई भी सुझाव हो आपको वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। जरूर से जरूर हमें बताएं और चैनल को बढ़ाने में आप सहयोग दीजिए, तथा वीडियो अपने जानने वालों तक भी भेजें मित्रों, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ सके। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।